संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने आईएसआईएस के आतंकियों के एक नए ठिकाने का राज खोला है। यूएन ने आतंकवाद की एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें भारत के आतंकी ठिकानों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में केरल और कर्नाटक से आईएसआईएस के आतंकियों के कनेक्शन की बात भी की गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र समय समय पर आतंकवाद के ऊपर रिपोर्ट देती है। इस बार आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत के लिए चौंकाने वाली बात सामने आई है। यूएन की इस रिपोर्ट में भारत को सचेत रहने को कहा गया है। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस के आतंकवादी काफी सक्रिय हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकी संगठन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के 150 से 200 आतंकवादी हैं। आईएसआईएस की भारतीय यूनिट हिंदू विलाया की भी कम से कम 180 से लेकर 200 तक आतंकी सक्रिय है। अफगानिस्तान और इराक सहित अन्य देशों में आईएसआईएस ने केरल के आतंकियों को लगाया हुआ है। सबसे ज्यादा कन्नूर के युवक इस आतंकी संगठन में शामिल हुए हैं। पिछले कुछ समय में केरल के कुल 98 लोग आईएसआईएस में शामिल हुए, जिसमें 38 मारे जा चुके हैं। इसके 60 आतंकी अब भी सक्रिय हैं। जून 2019 तक कन्नूर की 8 महिलाएं इस आतंकी संगठन में भर्ती हुई थी। कन्नूर के अलावा कासरगोड, मल्लपुरम, कोझिकोड, एर्नाकुलम और थिसुर के कई लोगों ने आईएसआईएस ज्वाइन किया है। ये सभी मध्य पूर्व के देशों में जाकर जिहाद कर रहे हैं। इन सभी को वहां विभिन्न इलाकों में तैनात किया गया है। बता दें कि पिछले साल आईएसआईएस ने अपने अमान न्यूज एजेंसी के माध्यम से दावा किया था कि उसने भारत में एक नया प्रांत बनाया है। उसने जम्मू कश्मीर के भीतर के ही एक क्षेत्र को वालिया-ए-हिंद या हिंद प्रांत नाम दिया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद ऐसे कई दावे किए गए थे। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आईएसआईएस आतंकियों में से कईयों के नाम अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन से जुड़ा रहा है। यूएन की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस के आतंकियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। यूएन की इस रिपोर्ट में भारत को सचेत रहने के लिए भी कहा गया है। अब सरकार की एजेंसी केरल और कर्नाटक पर नजर रखे हुए है। इन राज्यों के मुस्लिम युवक अरब देशों में कमाने के नाम पर जाते हैं और आतंकी संगठन के साथ जुड़ जाते हैं। यूएन की इस रिपोर्ट के बाद इनके ऊपर निगरानी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। भारत में आईएसआईएस के आतंकियों की सक्रियता सरकार के लिए चिंता की बात है। इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कश्मीर के अलावा केरल आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। केरल में सालों से कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के गठबंधन की सरकार रही है। राज्य सरकार को भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे युवाओं पर नजर रखनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच अच्छे सहयोग से ही इस खतरे से निपटा जा सकता है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।